नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डियर आर्ट्स में। दोस्तों मैं हूँ अमृत सारडे और आप देख रहे हैं मेरी चैनल। और ये हिस्ट्री की सीरीज चल रही है मौर्य वंश का। हमने बोला था कि इनकी प्रशासन व्यवस्था और आर्थिक और सामाजिक जो व्यवस्था थी इनके ऊपर एक वीडियो लाएंगे और शायद ये लास्ट है। इसके बाद हम लोग अन्य वंश की बात करेंगे, थोड़ा सा जो भी मेन देवी आई है उनकी बात करेंगे। ये अशोक सम्राट और मौर्य का मौर्य जो शासन व्यवस्था चल रही है, यानी कि मौर्य वंश जो चल रहा है उनकी शासन व्यवस्था, उनका ये लास्ट वीडियो है आपको। तो अभी हमने सारे चीज़ जो भी मेन पॉइंट थे उन सभी को इंक्लूड किया है इसमें। और क्या क्या जो जहाँ से सवाल आ सकते हैं आपके वो सभी इंक्लूड किए हैं। तो देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए, तो मौर्य प्रशासन आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति उनकी देखते हैं क्या क्या था। थोड़ा सा पॉइंट वाइज हमने किया है, इसको करने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमने यहाँ पे थोड़ा सा। उस टाइम पे एक उपदा परीक्षण होता था। तो उपदा परीक्षण क्या होता था दोस्तों, जैसे प्रधानमंत्री होते थे या पुरोहित होते थे या जितने भी अधिकारी होते थे उन सब की एक परीक्षा ली जाती थी। और इस परीक्षा इसलिए ली जाती थी क्योंकि हो सकता था कि वो जो क्या बोलते हैं उसको, जो मौर्य साम्राज्य था उसके गद्दार हो या दूसरे राजवंश के आकर के वो इसमें मिले हुए हैं और मौका पाकर उसको कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए उनकी बहुत ही जांच परख की जाती थी और जांच परख करने के बाद ही उनको और इसमें सम्मिलित किया जाता था। तो उसको उपदा परीक्षण बोला जाता था, जो कि प्रधानमंत्री, पुरोहित और अधिकारियों के लिए होता था खास करके। चलिए, अब हम लोग ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मौर्यकालीन जो मंत्री परिषद थे किनको क्या कहा जाता था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन जो विभागाध्यक्ष जो होते थे, यानी कि किस विभाग के अध्यक्ष कौन होते थे, उसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम लोग। और जो मेन रूप से है उनकी चर्चा करेंगे, कोरिलेट करने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाए या याद आ जाए आपको। चलिए, उस टाइम पे जो मंत्री हुआ करते थे उनको प्रधानमंत्री बोला जाता था, जो मेन मंत्री होते थे उनको। और जो पुरोहित होते थे वो धर्म और दान विभाग देखते थे दोस्तों। तो ये पुरोहित आप तो देख सकते हैं, ब्राह्मण को या जो भी उस टाइम पे ब्राह्मण होते थे उनकी बात हो रही थी यहाँ पे। सॉरी, सेनापति ये नाम से स्पष्ट है। सैन्य विभाग आपको, युवराज तो ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, राजपुत्र होता था ये। द्वारिक मतलब द्वारिका देश, मतलब ऐसे बोलते थे। तो राजकीय जो द्वार होते थे उस पे वहां पे जो रक्षक के हेड होते थे उनको द्वारिक बोला जाता था। अंतर्वेशिक है, अंतर्वेशिक जो अंतःपुर का अध्यक्ष होता था उनको हम लोग बोलते थे अंतर्वेशिक। अंतर मतलब अंतर यहाँ भी, अंत यहाँ भी। समाहर्ता, तो दोस्तों आज भी समाहर्ता नाम से हम लोग जानते हैं, यानी कि जो संग्रह करता है उनको हम लोग समाहर्ता बोलते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग थोड़ा सा। यहाँ पे सनिधाता है, जो है सनिधाता कौन होते थे, जो राजकीय कोष होते थे उसके अध्यक्ष होते थे, उनको शनिधाता बोला जाता था। प्रशस्ता किनको बोला जाता था, प्रशस्ता जो कारागार का जो अध्यक्ष होता था, कारागार मतलब जेल से रिलेटेड बात हो रही है, जिसको प्रशास्ता बोलते हैं, यानी प्रशासता, प्रशासन बोल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं प्रदेष्टि, यानी कि हम लोग देखते हैं दोस्तों अभी जिला का जो मेन होते हैं उसको कमिश्नर बोलते हैं। तो प्रदेष्टि यानी कि प्रदेश के जो अध्यक्ष होते थे उसको हम लोग कमिश्नर बोलते थे उस टाइम पे। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग इसको। अभी भी जैसे महापौर होते थे ना नगर के, उसी तरह से एक पौर एक होता था यहाँ पे जो नगर का उतावल को देखता था। यहाँ पे नगर थाना बोल सकते हैं हम लोग इसको। व्यवहारिक जो होते थे, व्यवहारिक मतलब जो वहाँ पे प्रमुख न्यायाधीश की बात करें हम लोग, उसको हम लोग व्यवहारिक बोलते थे। व्यवहारिक से मतलब व्यवहार में आता था कोई हर चीज। नायक जो होता था उस टाइम पे नायक बोले जाते थे। नगर रक्षा अध्यक्ष, यानी कि नगर के जो रक्षा अध्यक्ष के सॉरी रक्षा विभाग के जो हेड होते थे उनको नायक बोला जाता था। और यहाँ पे है क्या बोलते हैं कर्मांतिक, कर्मांतिक है। कर्मांतिक जो कर्म करते थे, यानी कि कर्मांतिक मतलब अंतिम कर्म करते थे, यानी कि कर्म करते थे। जैसे
उद्योग कारखाने जो चलाते थे उनके जो अध्यक्ष होते थे उसको कर्मांतिक बोला जाता था। दंडपाल, दंडपाल क्या बोला जाता था, सेना का जो सामान एकत्र करता था उसको हम लोग दंडपाल बोलते थे। दुर्गपाल मतलब दुर्ग की जो रक्षा करते थे उनको हम लोग दुर्गपाल बोलते थे। अंतपाल की बोले तो अंतपाल मतलब अंत से रिलेटेड है, यानी कि जो भी एक राज्य की जो सीमा होती थी वहां पे जो रक्षक होते थे उसको हम लोग अंतपाल बोलते थे। तो ये थी मंत्री परिषद। आगे हम लोग देखेंगे विभागाध्यक्ष कौन कौन थे इसमें, तो इसमें कुछ खास है नहीं दोस्तों। अक्ष पटलाध्यक्ष जो है, पटलाध्यक्ष पटल बोलते हैं, पटल यानी कि श्याम पटल, ऐसे श्याम पटल बोल सकते हैं इसको, यानी कि लेखा विभाग का अध्यक्ष थे ये। सीताध्यक्ष, तो दोस्तों सीता कहाँ से निकली थी, जमीन से निकली थी, यानी धरती से निकली थी, तो यानी कि कृषि विभाग के जो मेन अध्यक्ष होते थे उनको सीताध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। और कारा, यानी कि कारा की बात हो रही है, यानी कि खनिज की बात हो रही है ना। कारखानों में जो यूज होते हैं उसको, जैसे कारा से कारखाना बना ले तो कारखानों में जो यूज होता था, क्या यूज होता है, खनिज यूज होता है। लवणाध्यक्ष, सॉरी लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष जो टकसाल से रिलेटेड था, तो दोस्तों टकसाल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं इसमें। आगे है लवणाध्यक्ष, तो लवण की बात हो रही है, तो लवण की बात दोस्तों नमक से संबंधित होता है, ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग इसको। आगे है विविता अध्यक्ष जो चारागाह से रिलेटेड है, चारागाह से संबंधित है। नवा, नवा मतलब नाव और जहाजों से रिलेटेड है। पतना यानी कि जो पतन होते थे यहाँ पे जो बंदरगाहों से रिलेटेड है ये। और अंतपाल जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पौतवाध्यक्ष, जो पौतवाध्यक्ष मतलब जो नाप तोल करते थे, यानी कि बाट है वो माप की चर्चा होती थी इसमें। सूत्राध्यक्ष मतलब सूत्र है, यानी कि सूत्र है मतलब सूत है, सूत्र बोल सकते हैं, जो कटाई बुनाई करते थे, यानी कि ये हम लोग बोल सकते हैं। सूनाध्यक्ष मतलब बुचर खानों से रिलेटेड है। तो सूनाध्यक्ष क्या है, जैसे कोई भी अगर जो भी जानवर होते थे उसको मार देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, तो सूना हो जाएगा, तो इसलिए उसको सूनाध्यक्ष बोलते थे। ये हमने को रिलेटेड करने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा सा, ताकि आपको याद हो जाए। गणिताध्यक्ष, तो इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। वेश्याओं के जो विभाग के अध्यक्ष होते थे उनको गणिताध्यक्ष होते थे। तो वेश्याएं की बात करें दोस्तों, तो उस टाइम पे इंटरटेनमेंट का वही साधन था। वेश्याओं का नृत्य बहुत ही फेमस था, आम्रपाली का नाम सुने होंगे आप लोग। थोड़ा सा ये सब चीजें चर्चा करेंगे हम लोग इसकी। बंध काराध्यक्ष, तक कारा की बात हो रही है। बंद मतलब बंद जो है, यानी कि जेल खानों के अध्यक्ष जो होते थे उनकी चर्चा की गई है। तो ये विभागाध्यक्ष और मंत्री परिषद को हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा एक दो बार हम लोग इस वीडियो को देखेंगे तो क्या होगा कि माइंड में रिकॉल होता जाएगा, आपको याद होता जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कभी कभी पूछे जाएंगे कि सूत्राध्यक्ष कौन से विभाग को कहा जाता था, पतनाध्यक्ष कौन से विभाग का कहा जाता था, अंतपाल कौन होते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी भी उठा के कोई भी पूछ सकता है। चलिए, कौटिल्य के जो चाणक्य थे उनके अर्थशास्त्र की बात करें तो उसमें 28 अध्यक्ष की चर्चा की गई है। जितने भी अध्यक्ष यानी कि 14 ये हो गया, 14 उधर 28 अध्यक्ष की चर्चा की गई थे। उस टाइम पे प्रांतों की जो संख्या थी दोस्तों 5 थी, यानी कि पूरे जो मौर्य साम्राज्य थे वो 5 प्रांतों में बटे हुए थे। प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उनको कुमार या आर्यपुत्र बोला जाता था दोस्तों। हालांकि एक बात और है कि कौटिल्य ने शूद्रों को भी आर्यपुत्र कहा था, और जिस शूद्रों को आर्यपुत्र कहा था उन्होंने उनको दास बनाना प्रतिबंधित था। ये भी पॉइंट है थोड़ा सा। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी वह ग्राम होती थी, यानी कि गांव होती थी, और उसके जो ग्रामिक होते थे, जो मुखिया होते थे, उसको हम लोग ग्रामिक बोलते थे। अगर मेघास्थनीज की बात करें तो उन्होंने कहा था कि 30 सदस्यों का एक मंडल होता था उस टाइम पे, है ना, मंडल होता था जिसमें 30 सदस्य होते थे उस टाइम पे बोलते थे। और उनका कहना था कि मौर्यों के पास जो है 9 सेनाएं थी। जैसे अभी क्या होते हैं 3 सेनाएं होती हैं ना, वायु में होते हैं, उसके बाद
स्थल पे होते हैं, पानी में होते हैं, उस तरह से इनके पास 9 सेनाओं का टाइप था। 9 सेना प्रमुख को सेनापति बोला जाता था। उनकी वेतन लगभग 48,000 पन वार्षिक दिया जाता था। तो पन दोस्तों उस टाइम की मुद्रा थी एक, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। उस टाइम पे जो न्यायालय व्यवस्था थी ये 2 प्रकार की थी। 2 प्रकार की कौन सी थी? धर्म अस्थीय, जिसमें धर्म का लोग करते थे। अभी ये क्या होते थे? व्यवहारिक होते थे। इसमें दंड का प्रावधान क्या था? व्यवहारिक रूप से दिया जाता था। इसमें कोई मुकदमा या ये सब चीज़ नहीं होते थे। और दूसरा होता था कंटक शोधक, जो प्रतिष्ठि के हिसाब से होते थे। तो ये भी थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब जो राजा को विशेष सूचना देते थे उनको पुलिससी कहा जाता था। तो पुलिससी उस टाइम पे जो पुरुष होते थे उसको बोला जाता था, यानी कि राजा को विशेष सूचना देने वाला। तो हमें लगता है कि जो आज शब्द पुलिस शब्द यूज हो रहा है वो यहीं से शायद लिया गया है। हो सकता है संस्कृत का भाषा हो, संस्कृत का शब्द हो, या उस टाइम पे पाली भाषा बहुत ही फेमस थी, वहाँ का शब्द हो। चलिए, गुप्तचर जो विभाग थे उसको, जो गुप्तचर होते थे उसको गूढ़ पुरुष बोला जाता था, गूढ़ ऐसा बोला जाता था। और उनका जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता था आषाढ़ माह में होता था। दोस्तों हम लोग का जैसे अगर या तो अप्रैल में या जुलाई में जो सेशन स्टार्ट होता है वित्तीय वर्ष, तो जून जुलाई में जो बोलते हैं हम लोग, तो इनका क्या था? आषाढ़ था, मतलब हिंदी महीना था उस टाइम पे। सावन भादो वाला जो था इस टाइप से था, आषाढ़ से शुरू होता था। उस टाइम पे हम लोग बता चुके हैं कि लोहे का 600 ईस्वी के पूर्व 600 ईस्वी के लगभग लोहे का आविष्कार हुआ था, खोज हुआ था। और लोहे की खोज से क्या हुआ? उस टाइम पे क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे। तो पहले जहाँ पशुपालन लोगों का मेन जो व्यापारिक जो क्या आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेन था, तो उसके बाद क्या हो गया? लोहा के बाद क्या होगा? कृषि हो गया। उसके बाद पशुपालन, व्यवहारिक, वाणिज्य, सब चीज़ें था। उस टाइम पे दास प्रथा थी दोस्तों, लेकिन दास को सिर्फ कृषि कार्य करने के लिए ही लगाए जाते थे, जैसे मजदूर के रूप में उनको कार्य करने के लिए लगाए जाते थे। यहाँ पे वर्ण व्यवस्था उस टाइम पे चरम सीमा पर थी, क्योंकि दोस्तों अभी हमने पढ़ा था पूर्व वैदिक काल और जो उत्तर वैदिक काल हमने पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि वर्ण व्यवस्था जो है पहले मतलब क्या होता था, जो काम से होते थे उसकी चर्चा की गई है। लेकिन उस टाइम तक आते आते वर्ण व्यवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ गई, और इतनी ज़्यादा बढ़ने के बाद क्या हो गया कि वो जन्म से शुरू हो गया था। इस टाइम पे भी जन्म से वर्ण व्यवस्था शुरू हो गई थी। पाली भाषा जो अभी हमने बोला कि वहाँ की जनता की आम भाषा थी। उस टाइम पे जो 1400 स्तूपों का निर्माण कराया था शुक ने, 84,000 स्तूपों का जो निर्माण करवाया था वो सभी क्या थे? पाली, अरावली, है ना, ये सब भाषाएं में थी। हम लोग कल के क्लास में देख चुके हैं। और मौर्यकालीन जो मुद्रा थी कौन कौन थी? स्वर्ण मतलब जो सोने की थी। कर्षापन थे, पन थे जिसकी चर्चा यहाँ की गई थी। धरन थे, धरन जो चांदी के सिक्के होते थे। मासक होते थे, कांकनी जो तांबा का होता था, ये चीजें। मेगा अस्तनीज की जो इंडिका पुस्तक है, अगर उसकी हम लोग बात करें तो उस टाइम पे समाज 7 वर्णों में उन्होंने बांटा था। तो 7 वर्णों में, क्योंकि उस टाइम पे आते आते क्या था कि जन्म के आधार पर लोग क्या है कि 7 वर्णों में बटे थे। तो कौन कौन थे? पहले वाले को दार्शनिक था, दूसरा किसान था, तीसरा अहीर था जो पशुपालन विभाग देखते थे, पशुपालन करते थे। कारीगर थे जो शिल्पकार होते थे। सैनिक जो युद्ध लड़ते थे। निरीक्षक होते थे, और सभासद भी होते थे। तो ये सभी थे जो 7 वर्णों 7 जो क्या बोलते हैं समाज के 7 भागों में जो बटे हुए थे। तो ये मेगा अस्तनीज के अनुसार था। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। तो थोड़ा सा हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा, और 1-2 बार आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट्स बनाइए और इसको देखते रहिए, और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके मन करे तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि इतना मेहनत से बनता है वीडियो। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।